हमें जो है यहाँ पर लोन अमाउंट जो है 4,25,000 रुपये तक बैंक ऑफर कर रहा है। यहाँ पे तमाम प्रकार के बैंक आपको देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग बैंक अलग अलग अमाउंट यहाँ पर हमें ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पे नंबर 1 पे है पंजाब नेशनल बैंक, जो कि डिजिटल अप्रूवल अभी हमें जस्ट मिल जाएगा। अगर हमें ये लोन चाहिए तो तुरंत ही अभी हमारे खाते में 4,25,000 रुपये तुरंत ही ये डाल दिया जाएगा, जिसका जो टर्नओवर रहेगा पेमेंट लौटाने का वो 3 ईयर का है। और इसका जो सालाना इंटरेस्ट ऑफ रेट लगेगा वो यहाँ पे 10.65%। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना कैसे लें, आज की इस वीडियो में आपको हम पूरा प्रोसेस बताएंगे। अगर आप लोग अपना खुद का कोई काम करते हैं और आप लोग अपने काम को बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आप सभी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। इस योजना के अंतर्गत आप लोगों को जो लोन मिलेगा उस लोन पे आपको सब्सिडी भी मिल जाती है और लोन का जो इंटरेस्ट रेट रहेगा काफ़ी कम रहेगा। तो अगर आप लोग प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत अपना ऑनलाइन आवेदन करके मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप लोग लेंगे और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे, इसका पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप में गूगल को ओपन कर लेना है और आपको सर्च कर लेना है जन समर्थ आप सर्च करेंगे, आपके सामने इस प्रकार से ये पेज ओपन हो जाता है। अब इस साइट के माध्यम से आप लोग प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना कैसे लेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर दोस्तों आपको स्कीम का एक ऑप्शन दिखाई देता है। स्कीम में ही आप लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बिजनेस एक्टिविटी लोन। तो बिजनेस एक्टिविटी लोन में ही आपको यहाँ पर टोटल 6 स्कीम देखने को मिलेगा। यहीं पर आपको तीसरे नंबर पे देखने को मिल जाता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, या इसके अलावा और भी तमाम प्रकार के आपको स्कीम देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग लोन लेने की सोच रहे थे तो अगर आप लोग गांव घर में लोन लेते हैं तो वहां पर आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफ रेट देना पड़ता है और कई बार आप लोग को वो लोग मेंटली टॉर्चर करते हैं। लेकिन इस योजना के अंतर्गत अगर आप लोग लोन लेते हैं तो ऐसे में पहले तो आपका जो है इंटरेस्ट ऑफ रेट काफ़ी कम रहेगा। दूसरी बात कि आपको आपके लोन पर ही सब्सिडी भी मिल जाएगी। तो इस योजना में हम लोन कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन को लेना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से इसकी विंडो खुल जाएगी। अब इसके बारे में यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है, जैसे कि जो सबसे छोटे कारोबारी हैं जैसे कि वो शिशु कैटेगरी में आते हैं तो उनको यहाँ पे 50,000 तक का लोन आसानी से मिल सकता है। और जो लोग किशोर कैटेगरी के यानी जो मध्यम वर्ग के व्यक्ति हैं, जो मध्यम टाइप का काम करना चाहते हैं, कारोबार बढ़ा रहे हैं, तो उन लोग को 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक यहाँ पर लोन मिल सकता है। और जो लोग थोड़ा सा और बड़ा कारोबार कर रहे हैं जो कि तरुण कैटेगरी के अंतर्गत आता है तो इस योजना के अंतर्गत आप लोग को 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक लोन मिल सकता है। अब यहाँ पर लोन कौन कौन से लोगों को मिलेगा, तो यहाँ पर से जो ट्रेडिंग का काम करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग यानी कि खुद से कोई सामान को बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उन व्यक्ति को मिल सकता है। या इसके अलावा जो सर्विस सेक्टर में जैसे लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर लोन दिया जाएगा। यहाँ पर कौन कौन से लोग इस लोन के लिए एलिजिबल रहेंगे, तो यहाँ पर अगर आप खुद अकेले काम करते हैं, अकेले स्वामित्व वाले व्यक्ति हैं तो आप इंडिविजुअल यानी कि जिसको हम इंडिविजुअल कहते हैं, अकेला व्यक्ति काम करने वाला, उसको भी यहाँ पर लोन दिया जाएगा। और जो प्रोप्राइटर के साथ काम करते हैं तो उनको भी यहाँ पे लोन दिया जाएगा। जो पार्टनरशिप में जैसे 2-4 व्यक्ति आपस में मिलकर एक फर्म कंपनी बना के काम कर रहे हैं उनको भी लोन दिया जाएगा। या कोई व्यक्ति जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहा है उसको भी यहाँ पे लोन दिया जाएगा। या जो पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, पब्लिक कंपनी बना के रखे हैं, उनको भी यहाँ पे लोन दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है सभी प्रकार के लोगों को लोन दिया जाता है। तो लोन के लिए अब आपको आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन करने के लिए स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे, यहाँ पर आपको चेक एलिजिबिलिटी का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से लेट्स चेक योर एलिजिबिलिटी का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर टोटल आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलता है। अब इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन है आप अपने अनुसार अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 4th में है अदर बिजनेस लोन, यहाँ पे दूसरा है स्ट्रीट वेंडर, जैसे कि जो लोग रास्ते पे या पटरियों पर ठेला वगैरह लगाते हैं उनको स्ट्रीट वेंडर कहते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप लोग जो है कोई सर्विसेज जो है आप लोग प्रोवाइड करते हैं तो लोन
फॉर मैनुअल स्कैवेंजर पे क्लिक करेंगे। और अगर आप लोग अपना खुद का कोई काम कर रहे हैं तो आप ऐसे में लोन फॉर हैंडलूम वेयर को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कोई अदर बिजनेस है तो हम अदर बिजनेस लोन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है, हमारा जो बिजनेस है वो पहले से चल रहा था या आपने अभी न्यू स्टार्ट किया है। तो जो भी आपका है अपने हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये पूछ रहा है कि आपने 8वीं कक्षा पास कर रखी है, तो यहाँ पर हमने कर रखी है, हम यस करेंगे। इसके बाद ये पूछ रहा है क्या आपने जो है पहले ईडीपी की ट्रेनिंग ली हुई है, अगर आपने ली हुई है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है सेलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, आपका जो बिजनेस है किस प्रकार का है, किस कैटेगरी का है। जैसे कि अगर आप लोग खुद से ही उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, खुद से ही बनाते हैं तो उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, या फिर आप जो है कि कहीं से सामान लेकर आते हैं और बेचते हैं तो उसको बिजनेस या सर्विस कहते हैं, या फिर ट्रेडिंग का कोई काम करते हैं तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है बिजनेस या सर्विस है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट योर जेंडर आता है, तो आपका जो भी जेंडर होगा उस जेंडर को सेलेक्ट करेंगे। आपकी सोशल कैटेगरी क्या है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी जो भी है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ये पूछ रहा है आर यू एक्स सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकैप्ड। तो यहाँ पर अगर आप पहले से कोई मतलब सरकारी नौकरी आपकी थी, पहले से कोई सर्विसमैन थे या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आप यस करेंगे। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, फिट हैं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे ये पूछ रहा है क्या आप जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, लक्षद्वीप और ट्रिबल एरिया से अगर आप बिलोंग करते हैं बॉर्डर एरिया के आसपास तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट योर लोकेशन पूछ रहा है, आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, गांव में या शहर में। अगर आप शहर में काम कर रहे हैं तो अर्बन को सेलेक्ट करेंगे, अगर आप गांव में काम कर रहे हैं तो रूरल को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट टाइप ऑफ अप्लीकेंट बेनिफिशियरी आता है, तो यहाँ पर जैसे कि इंडिविजुअल को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है एंटर एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट, आपका जो बिजनेस का कॉस्ट है वो लगभग कितने लाख रुपए का है। तो यहाँ पर जो हमारा बिजनेस का कॉस्ट है लगभग अगर देखा जाए तो 6 लाख रुपए का यहाँ पर हमारा कॉस्ट है। ठीक है, 6 लाख रुपए का कॉस्ट, में 6 लाख लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपके पास फ़िलहाल अभी कितने रुपए है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपकी बिज़नेस में। तो हमारे पास फ़िलहाल अभी यहाँ पर 1 लाख रुपए है, तो हम यहाँ पर 1 लाख को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो 1 लाख को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ देखेंगे रिक्वायर्ड लोन अमाउंट, यानी कि हमें 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। तो अब करेंगे क्या, नीचे आएंगे, यहाँ पर हम कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। जैसे हम कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से पेज आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेसन्स यू आर एलिजिबल फॉर टू बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्टेड ब्लू। ठीक है, यहाँ पे हमें जो है 2 प्रकार के लोन की कैटेगरी दिखाई गई है, जिसमें कि पहला जो लोन है इस स्कीम का नाम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, जिसको कि शॉर्टकट में PMEGP कहते हैं। दूसरा यहाँ पर है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जो लोन है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर दोनों का देखेंगे तो अमाउंट जो है वो सेम है, लेकिन यहाँ पर जो EMI का अगर हम इंटरेस्ट ऑफ रेट देखें तो यहाँ पर कम या ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पर जो PMEGP है उसमें आपको 9% पे मिलेगा, और जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन मिलेगा उसमें आपको 10% पे रेट मिलेगा। और यहाँ पे इसका जो लोन का टेन्योर है 5 ईयर का रहेगा, इसमें आपको 15 ईयर का रहेगा। ठीक है, और फिर बाद में जब आपको ये लोन मिलेगा उसके बाद आप लोग इसमें सब्सिडी के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, इसके बाद आपकी जो सब्सिडी है वो कट जाएगी। तो यहाँ पर जैसे कि हम मान लेते हैं कि आपको इस प्रकार से ये अमाउंट दिखा रहा है, अगर यहाँ पे आपका मंथली 10,620 रुपये कटता है तो यहाँ पर आपको कितने रुपए का इंटरेस्ट टोटल देना होगा और कितने रुपए आपको टोटल मिल रहा है, इसके बारे में भी आपको दिखा दूँ, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए मुझे जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत इस लोन को लेना है, 5 साल का बहुत है, 15 साल के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा लंबा, तो इतना लंबा हमें नहीं लेना है, हमें 5 साल के लिए ही लेना है। तो इसका जो मंथली हमारा जो EMI जाएगा 10,620 रुपये जाएगा। चलिए यहाँ पर हम कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं और आपको पूरा इंटरेस्ट अभी इसको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर इसको छोटा कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो हमारा अमाउंट है 10,620 रुपये है। ठीक है, तो 5 साल में टोटल 60 महीने हो जाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर चलिए 10,620 और गुणे 60 करेंगे। ठीक है, और फिर बराबर करेंगे तो टोटल हमारा जो अमाउंट बन रहा है वो 6,37,200 बन रहा है, जबकि हमें टोटल अमाउंट कितना मिलेगा 5 लाख रुपए। तो जो है हम इसमें से -5 लाख कर देंगे,
तो इस प्रकार से यहाँ पर हम -5,00,000 करेंगे और बराबर करेंगे तो हमारा जो टोटल अमाउंट मिल रहा है वो 1,37,200 यानी कि 1,37,200 रुपये हमारा 5 साल में इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, 5 लाख रुपए पर। अब ये हम देखेंगे अगर मंथली हमें कितना रुपए इंटरेस्ट पड़ रहा है तो इसको हम जो है भागे 60 कर देंगे। ठीक है, भागे 60 करेंगे और बराबर करेंगे तो यहाँ पर ये लगभग जो है आपको मैं थोड़ा बड़ा करके इसको दिखा देता हूँ। तो लगभग ये आपको 2,286 यानी कि मान के चले 2,300 रुपये के आसपास आपकी मंथली यहाँ पर 5 लाख रुपए का मंथली 2,300 रुपये इंटरेस्ट लग रहा है टोटल 5 साल के लिए 5 लाख रुपए पर। ठीक है, इन टोटल वहाँ पर आपको 1 लाख जो यहाँ पे दिखा है ना आपको 1,37,200 रुपये आपको टोटल इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, तो अब आपको ये लोन को लेना है तो लोन को अप्लाई करने के लिए सीधा आप लॉगिन टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे और लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जो कैप्चा कोड दिया गया है यहाँ डालेंगे, इस पर टिक करना है और फिर आप इस प्रकार से टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे तो आप इसे स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे इस प्रकार से, नेक्स्ट करेंगे, फिर टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, इसको भी इस प्रकार से स्क्रॉल करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, इसको भी डिस्क्लेमर को भी हम यहाँ पे देख लेंगे, इस पर टिक करेंगे और एग्री पर क्लिक करेंगे और फिर हम यहाँ पर गेट OTP पर क्लिक कर देंगे। 6 अंकों का OTP भेजा जाता है, उस OTP को आपको यहाँ पर डालना होगा। तो फाइनली हमारे नंबर पे जो है वो OTP आ चुका है। तो यहाँ पर जो OTP हमारे नंबर पे प्राप्त हुआ है उस OTP को हम डाल देते हैं। तो OTP यहाँ पे डालने के बाद इस प्रकार से आप देखेंगे तो हमारे सामने एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेसन्स वी हैव फाउंड 2 स्कीम फॉर यू। ठीक है, हमारे सामने 2 स्कीम आया हुआ जो कि आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था। तो हमें जो है इसमें से हमें ये वाला पसंद आया है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वाला, क्योंकि 5 ईयर का है और यहाँ पे 15 ईयर का दिखा रहा है। तो 5 साल के लिए लें तो हम ये सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम सीधा प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। जब हम प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से रिव्यू डिटेल्स आ जाता है, यानी जो हमने स्टार्टिंग में डिटेल्स फिल की थी वो सभी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो आपको अच्छे से चेक कर लेना है और चेक करने के बाद फिर आप यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। आपको ये डॉक्यूमेंट रेडी रखना है क्योंकि इसमें जो रजिस्ट्रेशन आप करेंगे इसमें सभी डॉक्यूमेंट्स लेंगे, जैसे कि आपके पास आपका आधार कार्ड आपको अपने पास रख लेना है, आपको अपना पैन कार्ड अपने पास रख लेना है, आपको अपना उद्यम सर्टिफिकेट आपको अपने पास रख लेना है। अगर आपका अभी तक उद्यम सर्टिफिकेट नहीं बना है तो उद्यम सर्टिफिकेट बिल्कुल फ्री में बन रहा है, आप लोग जाकर साइट से बना लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर सेल्स की डिटेल फिल करनी होगी और आपको अपना बैंक अकाउंट की डिटेल्स फिल करनी है जिसमें आपको पेमेंट चाहिए। ठीक है, तो अपना बैंक अकाउंट का डिटेल भी आपको रेडी रखना है। तो यहाँ पर हमारा सब कुछ हमारे पास में है तो यहाँ पे सीधा हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से टर्म्स एंड कंडीशंस आएगा। हमें यहाँ से इस प्रकार से नीचे आना है, नेक्स्ट कर देना है, फिर नीचे आना है, फिर नेक्स्ट करना है, यानी कि यहाँ पर जो है टर्म्स एंड कंडीशन आपको दिखा रहा है तो इसलिए आपको ये सब पढ़ना होगा। और यहाँ पे फिर टर्म्स एंड कंडीशन आता है तो स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स का एक ऑप्शन है, सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना होगा और अपना पैन कार्ड पे जैसा नेम है वैसा पैन कार्ड वाला नाम आपको यहाँ डाल देना है और फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने अपना पैन वेरीफाई कर लिया है, पैन वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है, यहाँ पर वेरीफाइड का टिक लग चुका है। अब हमें अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा तो कंप्लीट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। हमें अपना यहाँ पर जो हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है उसमें एक उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर देना है और अपना हमें यहाँ पर एक मोबाइल नंबर को दर्ज करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। अपना जो है उद्यम सर्टिफिकेट को ओपन कर लिया, यहाँ पर ये सामने ही उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है तो ये हम उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जो है कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और आपके उद्यम रजिस्ट्रेशन में जो मोबाइल नंबर लिखा होगा वो भी यहाँ पर लिखा ही होगा, वो नंबर भी आपको नोट कर लेना है और इसके बाद फिर आपको जो है जन समर्थ पोर्टल पे आके फिल कर लेना है। वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है, यहाँ पर ये भी वेरीफाइड हो चुका है। अब हमें नीचे आना है, अब हमें यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। ध्यान रहे आधार कार्ड नंबर भी आपको यहाँ पे फिल कर लेना है और एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि आपके आधार में नंबर का लिंक होना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे OTP से वेरिफिकेशन होगा तो इंस्टेंट ही आपका जो है लोन का अप्रूवल मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने दोस्तों अपना आधार नंबर डाल दिया है। आधार नंबर डालने के बाद इस पर टिक कर दिया है। टिक करने के बाद गेट OTP पर हम क्लिक करेंगे और गेट OTP पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो हमारा जो आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर 6 अंकों का OTP भेजा जाएगा। उस OTP को हमें यहाँ पर डालकर फिर सबमिट बटन पे क्लिक करना है।
तो यहाँ पे हमने OTP डाल के सबमिट पे क्लिक कर दिया है। OTP डाल के जैसे हम सबमिट करते हैं तो सबमिट करने के बाद जो भी आपके आधार कार्ड में आपका फ़ोटो, नाम और डेट ऑफ बर्थ रहता है आपके स्क्रीन पर आ जाता है और आपका एड्रेस भी यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से सेल्स की डिटेल्स आ जाती है। तो यहाँ पर ये आपसे जो है GST रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछ रहा है। क्या आपके पास GST रजिस्ट्रेशन अगर है तो आप हाँ करेंगे। हमने स्टार्टिंग में GST रजिस्ट्रेशन को नो कर दिया था, तो इसीलिए हम जो है यहाँ पर हमारा जो बिज़नेस और GST की कैटेगरी में नहीं आता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर जो है इस प्रकार से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है डू यू हैव GST रजिस्टर और योर बिजनेस। तो यहाँ पे हमने अपने बिजनेस को GST रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो इसे नो पे रहने देंगे। अब इसके बाद हमें अपने बिजनेस की डिटेल्स को यहाँ पे फिल करना होगा। तो बिजनेस का नाम यहाँ डालना है। आपने बिजनेस की कौन सी डेट को स्टार्ट किया है वो चूज़ करेंगे। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसको ही रहने देना है। आपका जो भी स्टेट होगा स्टेट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपका जो भी सिटी होगा यानी डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। आपका पैन नंबर पहले से ही मौजूद रहेगा यहाँ पर। और इसके बाद आपके जो आपने काम चालू किया वहाँ पे कितने कस्टमर्स आ जाते हैं लगभग, तो कस्टमर की संख्या भी आपको यहाँ पर दे देनी है। इसके बाद फिर नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पे फिर आपसे पूछ रहा है कि मंथली सेल्स ऑफ लास्ट 12 मंथ, आपका लास्ट पिछले 12 महीने में कितनी सेल्स हुई है। तो जो भी सेल्स हुई है उस सेल्स की डिटेल आप यहाँ डाल देंगे। अगर आपने भी नया नया बिजनेस शुरू किया है तो सभी में आप यहाँ पर 0 अमाउंट एंटर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने नया बिजनेस शुरू किया है, अगर आपका पहले से एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो आपने पिछले मंथ में नवंबर में दिसंबर में कितने रुपए तक की सेल की है वो आप यहाँ पर अमाउंट में बता देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर प्रोसीड पर आप क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमारी जो डिटेल्स है सेल्स की डिटेल वो सेव हो जाती है। अब यहाँ पर आ गया है इनकम की डिटेल, ठीक है। तो ये पूछ रहा है डू यू फाइल योर इनकम टैक्स। तो अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नो का ऑप्शन जो है अभी एलिजिबल नहीं है, तो यहाँ पर आप जो है मैनुअली डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो बिज़नेस का नाम है वो डालेंगे, पैन कार्ड नंबर यहाँ डालेंगे और उसका जो डेट है आपके बिज़नेस का स्टार्टिंग का वो डेट यहाँ डालेंगे। और इसके बाद फिर यहाँ पर फाइनेंशियल डिटेल्स आ जाता है। तो फाइनेंशियल डिटेल्स में आपका टोटल सेल कितने का होता है और कितने का हो रहा था, आपका प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है, आपका इन्वेंट्री या स्टॉक कितना है और कितना डेबिटर हुआ है, कितना क्रेडिटर हुआ है ना। तो इसके बारे में आपको प्रॉपर यहाँ पे डिटेल डाल देनी है। अगर आपका भी नया नया है सब कुछ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी आप यहाँ पर 0 एंटर कर देंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे 0 एंटर कर दे रहे हैं क्योंकि अभी हमने नया बिजनेस स्टार्ट किया है। तो अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है आपका पहले से, और तो उस हिसाब से आप यहाँ पे उसका अमाउंट डाल सकते हैं। मैं आपको ये फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद फिर हम यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट अपलोड करके वेरीफाई कीजिए या फिर अपना वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक करके डायरेक्टली अपना अकाउंट नंबर और अपना नाम और IFSC कोड डालकर डायरेक्टली आप वेरीफाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं अपना डायरेक्ट अकाउंट नंबर IFSC कोड वगैरह डाल के सीधा वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर डालने के बाद फिर आपका अकाउंट किस टाइप का है, जैसे कि अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, अगर आपका करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेविंग अकाउंट है तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपके बैंक का IFSC कोड पूछ रहा है, तो जो भी आपके बैंक का IFSC कोड होगा वो कोड यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पे IFSC कोड डालने के बाद सीधा आप वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो कुछ सेकंड का यहाँ पे वेरिफिकेशन का टाइम लगेगा और आपका बैंक अकाउंट डिटेल वेरीफाइड सक्सेसफुली हो जाएगा। और साथ ही साथ आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपये का अमाउंट भी क्रेडिट कर दिया जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बिजनेस की डिटेल्स को डालना होगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आपके बिजनेस में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वर्कर। तो अगर आप खुद अकेले काम करते हैं तो 1 को सिलेक्ट करेंगे और इसके अलावा आपका जो ओपनिंग स्टार्टिंग कितने दिन से है तो यहाँ पे वो ईयर सेलेक्ट करेंगे और मंथ यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। बिजनेस का
प्रॉमिस किया है वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यानी कि जहाँ पे आप अपना बिजनेस चला रहे हैं वो जगह जो है, वो ज़मीन या दुकान आपकी खुद की है। अगर खुद की है तो ऑनर पे क्लिक करेंगे, अगर आप रेंट पर लेकर काम कर रहे हैं तो आप रेंटेड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारी खुद की है तो हम ऑनर पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपका जो एड्रेस है प्रॉपर यहाँ पे आधार से उठा ले जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपने एरिया का लैंडमार्क दे देना है, अपना सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, ब्लॉक को आपको डाल देना है, ठीक है। इसके बाद आपका एरिया का पिन कोड पहले से ही पड़ा हुआ है। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर अब ये पूछ रहा है कि आपने पेंशन प्लान कर रखा है या इंश्योरेंस का स्कीम आपने ले रखा है। तो अगर आपने ले रखा है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो पे टिक रहेगा। अब इसके बाद ये पूछ रहा है कि डू यू हैव लोकल एक्सेस टू लेबर रॉ मटेरियल। आपका जो बिज़नेस का रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आता है, तो वो आपको चूज़ करना होगा। अगर आप अपने लोकल एरिया में ही ले रहे हैं तो आप लोकल अवेलेबल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आप बाहर से मंगाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर आता है प्रोपराइटर डिटेल्स। तो अब आपको अपनी प्रोपराइटर्स की डिटेल्स को फिल कर लेना है। तो यहाँ पर रिलेशन टाइप में प्रोपराइटर रहेगा, ऑनरशिप आपकी 100% है क्योंकि आप अकेले काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप जो है अपने नाम के आगे जो भी आपका टाइटल है उसको लगा देंगे। आपका नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है, आपका मिडिल नेम या लास्ट नेम डालेंगे और फिर फादर का नाम डालेंगे, जेंडर यहाँ चूज़ कर लेंगे, अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और यहाँ पर रेजिडेंट स्टेटस में आपका इंडिया सेलेक्टेड रहेगा। इसके बाद फिर यहाँ पर आपका जो नीचे पैन नंबर भी शो हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद आपको अपनी एजुकेशनल स्टेटस डाल देनी है, टोटल एक्सपीरियंस डाल देना है और यहाँ पे आपकी टोटल नेटवर्थ कितनी है वो आपको डाल देनी है। तो नेटवर्थ डालने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे तो यहाँ पर फिर ये पूछ रहा है करंट रेजिडेंटल एड्रेस सेम अब अबव आधार एड्रेस। अगर आपका रेजिडेंट एड्रेस और आधार एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर आप यस कर देंगे और इसके बाद यहाँ पे आप अपनी पूरी उस एड्रेस को फिल कर देंगे। और फिर यहाँ आता है मेन प्रोपराइटर, पार्टनर या डायरेक्टर की डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है अपना नाम फिल कर लेंगे और इसके बाद फिर यहाँ पर आप जो है इनकम टैक्स से संबंधित जो भी सवाल है तो यहाँ पे एसेस्ड और नॉट एसेस बता रहा है। तो अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो एसेस करेंगे, नॉट एसेस करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर हैव लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पूछ रहा है। तो अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आपका शादी अगर हो गया है तो यहाँ पर मैरिड करेंगे, अदरवाइज अनमैरिड को आप सेलेक्ट करेंगे अगर शादी नहीं हुई है तो। इसके बाद अगर शादी हो गई, मैरिड को सेलेक्ट करते हैं तो उनकी पूरी डिटेल्स आपको फिल कर देना है। कितने लोगों पर डिपेंड हैं, अगर आप किसी पे डिपेंड भी हैं तो आप वो हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। और आपके मेंबर में कितने लोग अर्निंग कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद अगर आपका कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन छूट जाता है तो प्लीज़ फिल ऑल रिक्वायर्ड का इस प्रकार से एरर आएगा, तो आपको डिटेल प्रॉपर फिल कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। एसोसिएट कौन कौन, अगर आपको किसी और के बारे में भी जो है सोच विचार अगर आप करते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। और प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर बिजनेस लोन डिटेल्स की ऑप्शंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे डिटेल्स ऑफ मशीनरी और इक्विपमेंट के बारे में आपको बताना होगा। तो यहाँ पर आप जो है सबसे पहले तो यहाँ पर अपना इंडस्ट्री सेलेक्ट करेंगे कि आपका जो है कौन सी इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम जो है एजुकेशन से संबंधित काम कर रहे हैं तो इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद फिर यहाँ पर सब सेक्टर जो है उसका क्या रहेगा वो हम सेलेक्ट करेंगे और आपका एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर सर्विस का आप डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आपका उद्यम सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर पहले से मौजूद रहेगा। बिजनेस पर्पस में यहाँ पर आप ऑनर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज़ डालेंगे और यहाँ पर जो पर्पस है आपका वो आप डालेंगे। और इसके बाद यहाँ पर एनी मार्केटिंग अरेंजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, अगर इसके अंतर्गत आपने किसी को हायर कर रखा है तो आप करेंगे, अदर नो अरेंजमेंट टाइप आप कर देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर जो है आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर लोन डिटेल आता है। तो यहाँ पर पर्पस ऑफ लोन, आप किस पर्पस से लोन लेना चाहते हैं, वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत या एसेस एक्यूपेशन। तो यहाँ पर हम वर्किंग कैपिटल को लेना चाहते हैं, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। लोन अमाउंट रिक्वायर्ड 5 लाख है और यहाँ पे हमारे पास इसमें लगाने के लिए 1 लाख रुपए है। और यहाँ पर प्रोजेक्ट का टोटल सेल्स कितना रहेगा वो आपको यहाँ पर डालना है।
इसके बाद फिर आप लोग स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। अब यहाँ पे मंथली सेल्स एक्सपेंस डिटेल्स पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपकी मंथली सेल्स कितनी होती है वो आप डालेंगे। अगर आपने भी नया नया शुरू किया है तो सभी में आप 0 डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे चलिए हम 0 कर देते हैं। फिलहाल अभी हमारा जो नया काम हमने स्टार्ट किया है। और इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक चीज़ आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, रजिस्टर अंडर द शॉप एंड एस्टेब्लिश्ड एक्ट 1953 फ्रॉम म्यूनसिपलिटी और ग्राम पंचायत के अंतर्गत अगर आपका शॉप आता है तो यस करेंगे, नो पे ही रहने देंगे। और इसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर इस प्रकार से इंटरफेस आता है, क्रेडिट डिटेल्स। तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा और आप यहाँ पे अगर आपका पहले से कोई और लोन चल रहा है तो आप जो है उसकी डिटेल्स दे देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। मेरा पहले से एक लोन चल रहा है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसकी EMI इतनी मंथली बन रही है। तो यहाँ पर अब और कोई अगर आपका लोन चल रहा है तो आप उसको ऐड करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। अब प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उसका साइज़ 2 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे KYC डॉक्यूमेंट में आप लोग अपने पैन कार्ड को अपलोड कर देंगे। अपलोड पे क्लिक करके अपने पैन कार्ड को अपलोड करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर अपना उद्यम सर्टिफिकेट आप यहाँ से अपलोड कर देंगे। मैं अपना उद्यम सर्टिफिकेट जो है उसको यहाँ से अपलोड कर देता हूँ, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो इस प्रकार से उद्यम सर्टिफिकेट हमने अपलोड कर दिया। इस प्रकार से आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा आप यहाँ से अपने कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। तो जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे देखेंगे कंप्लीटेड हो चुका है, हमारा सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं सक्सेसफुली। यहाँ पे आपका नाम भी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपको देखना है कि आपने पिछले समय में आपने क्या क्या फिल किया है तो व्यू पे क्लिक करके आप उसको दोबारा से चेक कर सकते हैं, या फिर सीधा आप यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन जो है सबमिट हो रहा है। आपको कुछ सेकंड का वेट करना है। देखेंगे तो इस प्रकार से हमारे सामने कॉन्ग्रेचुलेशंस करके लिखा हुआ आ चुका है। हमें कितना लोन फ़िलहाल अभी मिल सकता है, वैसे हमें लोन की रिक्वायरमेंट कितनी थी 5 लाख रुपए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें जो है यहाँ पर लोन अमाउंट जो है 4,25,000 रुपये तक बैंक ऑफ़र कर रहा है। यहाँ पे तमाम प्रकार के बैंक आपको देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग बैंक अलग अलग अमाउंट यहाँ पर हमें ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पे नंबर 1 पे है पंजाब नेशनल बैंक, जो कि डिजिटल अप्रूवल अभी हमें जस्ट मिल जाएगा। अगर हमें ये लोन चाहिए तो तुरंत ही अभी हमारे खाते में 4,25,000 रुपये तुरंत ही ये डाल दिया जाएगा, जिसका जो टर्नओवर रहेगा पेमेंट लौटाने का वो 3 ईयर का है। और इसका जो सालाना इंटरेस्ट ऑफ रेट लगेगा वो यहाँ पे 10.65%, यानी कि लगभग 11% का हमें यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा। अगर हमें ये अमाउंट लेना है तो सीधा हम सेलेक्ट ऑफर पे क्लिक करके इस अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके हम इसकी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। आप देखेंगे यू आर एलिजिबल फॉर किशोर मुद्रा लोन स्कीम, जिसके अंतर्गत मुझे यहाँ पर 5 लाख रुपये तक का लोन चाहिए था, जो कि हमें 4,25,000 रुपये तक का लोन ऑफर किया जा रहा है, जिसका कि रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 10.65%। और यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फ़ीस रहेगी 0%, यानी कि हमारा कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं कटेगा। पूरा अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में इंस्टेंट क्रेडिट कर दी जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सेलेक्ट ऑफ़र पे क्लिक करना है। और सेलेक्ट ऑफ़र पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें जो है अपने स्टेट का चयन करना होगा। तो जो भी हमारा स्टेट होगा हमें अपने स्टेट का चयन कर लेना है। इसके बाद जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट होगा हमें अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेना है। तो डिस्ट्रिक्ट का हम चयन करेंगे। डिस्ट्रिक्ट का चयन करने के बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पंजाब नेशनल के बैंक हैं हमें उसको एक को सिलेक्ट करना होगा। तो जो भी हमारे नियरेस्ट में यहाँ पर बैंक होगी उस बैंक को हम यहाँ पर चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हमें इस अमाउंट को लेने के लिए यहाँ पर नीचे मिल जाता है डाउनलोड का एक ऑप्शन। यहाँ पे देखेंगे यू आर फॉर फ्यूचर रेफरेंस यू कैन डाउनलोड दिस डिजिटल अप्रूवल लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो डिजिटल अप्रूवल लेटर है यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है। आप यहाँ पे अमाउंट देख लीजिएगा सही से, मैंने सही तरीके से फॉर्म को फिल किया है। तो अगर आपको भी इसी प्रकार से गवर्नमेंट के माध्यम से लोन लेना है तो बहुत ही आसानी से आपको भी मिल सकता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया है, पूरा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। अगर आपने वीडियो को कहीं भी स्किप कर दिया है
तो आप दोबारा से वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिए और इस वीडियो को अपने और भी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि जिन लोगों को लोन की आवश्यकता है उन लोगों को आसानी से पीएम मुद्रा लोन मिल जाए। तो यहाँ पे अब हमें इस लोन को लेने के लिए करना क्या है, ये जो हमारा डिजिटल अप्रूवल लेटर है इसको हमें प्रिंट आउट निकलवा लेना है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आप देखेंगे इस प्रकार से हमारा जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस करके पूरा आ चुका है ब्यौरा। यहाँ पे पूरा अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें डिजिटल लेटर को लेकर अपने इसी ब्रांच की शाखा में जाना होगा, उनको ये देना है और इसके बाद वो लोग हमारा जो अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। और इसका स्टेटस कैसे आप चेक करेंगे, तो स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ पर माई एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिल ही जाता है। एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से जो एप्लीकेशन का स्टेटस होगा वो इस प्रकार से ओपन हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो डिजिटल अप्रूवल है वो पंजाब नेशनल बैंक से हमने डाउनलोड कर लिया है, हमें अप्रूवल मिल चुका है। बस हमें जो डिजिटल अप्रूवल जो भी जस्ट मैंने आपको दिखाया है वो लेके मुझे अपने ब्रांच में जाना है, दिखाना है। उसके बाद वो लोग अब हमारे इस लोन अमाउंट को हमारे बैंक में जो है डाल देंगे, जो हमने बैंक अकाउंट यहाँ पे दिया उसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ठीक है, और इस प्रकार से फिर जो है आप लोग अपने काम को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो हमने आपको बता ही दिया है कितना आपका इंटरेस्ट यहाँ पर लग रहा है, 3 साल के लिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं और अगर इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।